नमस्कार मित्रों, निर्मल शिव भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज पंचतंत्र की एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी छोटी है परंतु इसमें छिपा संदेश बहुत बड़ा है। पंचतंत्र की कहानियों की विशेषता ही यही है कि कहानियाँ छोटी होती हैं परंतु उनमें एक बड़ा संदेश छिपा होता है। तो आइए उस ज्ञानवर्धक कहानी को जानते हैं, परंतु उससे पहले एक विनती है। जो लोग चैनल पर नए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि धर्म, अध्यात्म और नैतिक ज्ञान से जुड़े वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी पहाड़ी गांव में बहुत से जानवर थे, जैसे गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां इत्यादि। उस गांव के चरवाहे दिन भर पहाड़ी इलाके में अपनी मवेशियों को चराते और शाम को वापस उन्हें हाँक कर गांव ले आते। फिर सभी जानवरों को उनके मालिक उन्हें निर्धारित बाड़ों में बांध देते। दुधारू पशुओं के दूध निकाले जाते। फिर सवेरे चारा पानी खिलाकर दोबारा उनके दूध निकालने के बाद चरवाहे फिर उन्हें जंगलों, पहाड़ों में चरने के लिए ले जाते। एक दिन एक गाय हरी हरी घास के लालच में अपने अन्य साथियों से बहुत दूर निकल गई। होश तो उसे तब आया जब उसने खुद को एक शेर की गुफा के सामने पाया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक उसे न तो कोई गाय नजर आई और न अन्य कोई जानवर। दरअसल शाम ढलने लगी थी, इसलिए चरवाहे सभी जानवरों को समेटकर गांव की ओर ले जा चुके थे। गाय बहुत घबरा गई थी। तभी उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सामने शेर खड़ा था, जो ललचाई नजरों से उसे देख रहा था। गाय शेर के इतने करीब थी कि वह मुड़कर भाग भी नहीं सकती थी। वह समझ चुकी थी अब उसके प्राण नहीं बचेंगे। तभी उसे अपने छोटे बछड़े की याद आई, जिसे वह गांव में छोड़ आई थी। वह रोने लगी और शेर से अपने प्राणों की भीख मांगने लगी। शेर ने कहा, तुम मेरा आहार हो, भगवान ने स्वयं तुम्हें मेरी भूख मिटाने के लिए भेजा है। गाय ने कहा, मुझे न मारो, मेरा बछड़ा केवल मेरे दूध पर जिंदा है, वह अभी घास फूस भी नहीं खा पाता। शेर ने कहा, यदि मैं अपने भोज्य पदार्थ पर दया दिखाऊंगा तो भूखों मर जाऊंगा। गाय ने कहा, मुझे आखिरी बार अपने बछड़े से मिलकर उसे दूध पिलाना है और कुछ सीख उसे देना है, जिससे मेरे बिना भी वह इस दुनिया में जी सके। फिर मैं खुद चलकर कल तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम मुझे मारकर अपना पेट भर लेना। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं अवश्य आऊंगी। शेर ने कहा, ठीक है, पर अपना वचन भूलना मत। गाय दौड़ती हुई गांव पहुंची। उसने अपने बछड़े को जी भरकर प्यार किया और दूध पिलाया। फिर उसने अपने बछड़े को शेर वाली बात बताई। सुनकर बछड़ा उदास हो गया। गाय ने उसे समझाया, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। हरी हरी घासों और यहाँ मिलने वाले चारे को खाने का अभ्यास करना होगा। सुबह सभी गायों के साथ वह गाय भी अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिलाकर जंगल में चरने गई। चरवाहों की नजर बचाकर वह गाय अपने झुंड को छोड़कर एक ओर चलने लगी। चलते चलते वह शेर की गुफा के पास पहुंची और शेर को आवाज लगाई। शेर गुफा से निकलकर बाहर आ गया। गाय ने कहा, अब तुम मुझे मारकर खा सकते हो, मैं अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए प्रस्तुत हूं। शेर अचानक तेज प्रकाश में तब्दील हो गया और वहां भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहा, हे गाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम धन्य हो। निर्भय होकर अपने बछड़े के पास जाओ, तुम्हें कोई संकट नहीं होगा। इस जन्म के बाद तुम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगी। ऐसा कह भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और वह गाय भी प्रसन्न हो लौट गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए, चाहे प्राणों में संकट ही क्यों ना आ जाए। आज के युग में जब इंसान छोटे मोटे फायदे के लिए अपने वचन से फिर जाते हैं, तब यह कहानी हमें वचन निभाने की सीख देती है। ओम